गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग फ्लैजिला डिस्कस कर रहे थे बेटा। फ्लैजिला से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। मैंने बताया था कि फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला के बेस पर भी हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कैप्सूल के बेस पर कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आपको बताया, वैसे मैंने अर्लियर वाले क्लास में, प्रीवियस जो वीडियोज है उसमें मैंने क्लासिफिकेशन का मोड, सेल वॉल बताया था, शेप एंड साइज बताया था बैक्टीरिया का नेचर बताया था, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन प्रॉपर्टी के बेस पर भी क्लासिफाइड किए थे। वैसे ही आज हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला। मैंने वहां पे फ्लैजिला इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्लैजिला एक्चुअली में है क्या। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि फ्लैजिला एक पार्ट है बैक्टीरियल बॉडी में जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, जिसमें बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए यानी मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। अब इस फ्लैजिला के बेस पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्लैजिला से रिलेटेड और सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर हम फ्लैजिला की बात करें बेटा, तो फ्लैजिला को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, क्लासिफाइड कर रहे हैं। फ्लैजिला के बेस पर बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं भाई, क्लासिफाइड कर रहे हैं, है ना। तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। पॉइंट को याद रखना है, हमने बैक्टीरिया को क्या कर दिया भाई, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला के बेस यानी कि इसके बेस पर हम क्या करें, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर रहे हैं। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, एब्सेंट। यहाँ पर वैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनमें फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यानी मैं डायग्राम बनाते जाता हूं तो आपको क्लियर होते जाएगा सीन कि ए ट्राइकस का मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे। आया समझ में। तो दिस वन इज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। सेकंड वन इज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। सेकंड वन इज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। यानी अगर एक यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, अगर यहाँ पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया यहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या हो गया बेटा कि यहां पर ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब अगर फ्लैजिला दो साइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। दिस वन इज एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या हो गया कि जो बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ये मान लो बैक्टीरिया है, इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस, है ना। तो फर्स्ट क्या है, ए ट्राइकस यानी फ्लैजिला टोटली एब्सेंट होगा। मोनोट्राइकस, मोनो मतलब सिंगल, एक प्रेजेंट होगा। एम्फीट्राइकस बोथ एंड पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है बेटा कि बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन सिंगल साइड ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज लोफोट्राइकस, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा, फ्लैजिला को हमने क्या कर दिया भाई, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में हमें क्या देखने को मिला कि एक बैक्टीरिया है जिसके एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। बहुत सारे क्या प्रेजेंट है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन वन साइड ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सिफेलोट्राइकस। क्या है बेटा, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का मतलब है bunch of flagella present in both side of bacteria is known as cephalotrichus। यानी यहाँ पर ये बैक्टीरिया है बेटा, और बैक्टीरिया के दोनों साइड में bunch of क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इस फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। दिस वन इज पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस का मतलब है कि फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। बैक्टीरिया के पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है भाई, तो पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। दिस वन इज नोन एज पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। तो देखिए फ्लैजिला के बेस पर ही हमारे पास कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो आपके जीपेट नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम फ्लैजिला की अगर हम बात करें बेटा, तो फ्लैजिला में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, यहाँ पर नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने हायर एजुकेशन की बात की, जीपेट नाइपर जो हायर एजुकेशन वाले कॉलेज के स्टूडेंट इसको पेपर देते हैं, और बाकी नीट के लिए भी हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर दिया कि अगर फ्लैजिला
एब्सेंट है तो उसको एट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। अगर वन बैक्टीरिया प्रेजेंट है वन साइड दैट इज मोनोट्राइकस। अगर एक एक बैक्टीरिया दोनों साइड प्रेजेंट है तो उसको हमने एम्फीट्राइकस बोला। अगर लोफोट्राइकस की बात करें, बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन सिंगल साइड ऑफ बैक्टीरियल बॉडी दैट इज लोफोट्राइकस। both side of bacteria a bunch of flagella present that is cephalotrichus and all over the body flagella present that is known as peritrichus। ये टोटल 6 टाइप्स में हमने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, देयर लोकेशन, देयर नंबरिंग के बेस पर, है ना। तो फ्लैजिला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कहां पर है, अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हमने ग्लाइकोकैलिक्स को क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है, जिसमें हमने कैप्सूल कंप्लीट कर लिया। कैप्सूल के बाद हम लोग फ्लैजिला को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है बेटा वो क्या है, पीली। क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल बॉडी में, पीली प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, कैप्सूल को रिमूव कर रहा हूं कि कैप्सूल ऑप्शनल है और कैप्सूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो हमने कैप्सूल को हटा दिया। अब हम लोग कहां पर आते हैं, पीली वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पीली की अगर बात की जाए बेटा तो बैक्टीरियल बॉडी में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, इससे पहले वाले वीडियोस को देखा होगा, तो मैंने उसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मैंने एक सेगमेंट आपको पढ़ाया था। और उस सेगमेंट में मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है कंजुगेशन। और कंजुगेशन में क्या होता है बेटा कि सेक्सुअल पीली क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कंजुगेट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वहां पर वही सेक्सुअल पीली की डिस्कशन हमने किया था, कंजुगेशन। उसी पीली को हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा तो हमने अब ग्लाइकोकैलिक्स का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा जो पीली था, उस पीली वाले सेगमेंट पे हम लोग क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो दिस वन इज पीली, इसको हम सेक्स पीली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स पीली भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट याद क्या रखना बेटा, इट इज स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया और सेल वॉल, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल वॉल, present on the surface of bacterial body। बैक्टीरियल बॉडी के सरफेस पे क्या होता है बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमें याद रखना है कि जो पीली क्या है बेटा, तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और स्मॉल क्या है भाई, ये फ्लैजिला से भी स्मॉल है। तो याद रखेंगे फ्लैजिला देखो लार्ज साइज में मैंने बताया, तो फ्लैजिला लार्ज साइज होता है एज कंपेयर टू पीली। ये पॉइंट को याद रखना, मैंने ये पॉइंट पे यहाँ पर लिखा नहीं है, चाहो तो आप लिख लो कि जो पीली की साइज होगी वो फ्लैजिला से क्या होगी, स्मॉल होगी। तो पीली का फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल बॉडी। बैक्टीरियल बॉडी के सरफेस पे ये क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है भाई कि ये बना क्या चीज का होगा, तो मेड अप ऑफ पीलीन प्रोटीन। ये मोनोमर्स होते हैं, ये मोनोमर्स ही आगे जाकर के, ये पीलीन प्रोटीन्स के मोनोमर्स आगे जाकर के क्या करते हैं, पीली का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेड अप ऑफ, सेकंड पॉइंट याद रखना बेटा, मेड अप ऑफ पीलीन प्रोटीन। पीलीन प्रोटीन के ये क्या होते हैं बेटा, बने होते हैं। ये क्या होता है बेटा, पीलीन प्रोटीन्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा टाइप ऑफ पीली की, तो पीली टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ये पीली की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लार्ज साइज, लार्ज इन साइज, और एक होते हैं स्मॉल इन साइज। यानी पीली भी है, कुछ ऐसे पीली हैं जो लार्ज साइज के होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनमें स्मॉल साइज के पीली होते हैं। मतलब हम फ्लैजिला को अलग कंसीडर कर रहे हैं कि फ्लैजिला की साइज जो होगी वो लार्ज होगी एज कंपेयर टू पीली। अब पीली में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियल बॉडी है जिनमें लार्ज साइज पीली प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरियल बॉडी है जिनमें स्मॉल साइज पीली प्रेजेंट होते हैं। तो यानी अब यहाँ पर जो हमारी पीली है बेटा, ये पीली भी क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा कि ये हमारी जो पीली है, पीली 2 टाइप्स के होते हैं और हम इसकी टाइप्स को क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स किसके बेस पर है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पर है ना, किसके बेस पर बेटा, साइज के बेस पर हमने पीली को क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक हमारा है बेटा लार्ज पीली और एक हमारा बेटा स्मॉल साइज पीली। तो 2 पीली है बेटा, एक लार्ज पीली है और एक हमारा क्या है, स्मॉल साइज पीली है। जो लार्ज पीली होगा बेटा, ये एक्चुअली मेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये डोनर होते हैं। जैसे मान के चलो एक बैक्टीरिया, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मान लो एक बैक्टीरिया है, इसने अपना रेजिस्टेंस फैक्टर क्या कर रखा, डेवलप कर रखा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा सेक्स और रिप्रोडक्शन में इन चीजों को। तो रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप किया है और दूसरे के पास रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं है। अब रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं है तो ये अपना रेजिस्टेंस फैक्टर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा।
तो जो देने वाला है कंजुगेशन मेथड से, यहाँ पर दोनों ने कंजुगेट किया किसके थ्रू, ये सेक्सुअल पीली के थ्रू एक दूसरे से कंजुगेट हो गए और ये अपना आर फैक्टर इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ताकि ये भी क्या रहे, सेफ रहे, इसको भी कोई बाहरी फैक्टर्स इसको हार्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो आर फैक्टर देने वाला जो है, डोनर जो है, वो डोनर का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। आया समझ में? तो यहाँ पर लार्ज पीली की अगर हम बात करें बेटा, तो लार्ज पीली में हमें फर्स्ट पॉइंट याद क्या रखना है कि इट इज डोनर पीली। ये क्या होगा भाई, डोनर नेचर का होगा। ये क्या होगा, डोनर बैक्टीरियाज होंगे या डोनर, चलो डोनर बैक्टीरिया होंगे, है ना बेटा। और यहाँ पर याद रखना है स्मॉल पीली में ये क्या होंगे बेटा, रिसिपिएंट बैक्टीरिया होंगे, जो रिसीव करेंगे, रिसीविंग करने वाले बैक्टीरिया होंगे। तो दिस वन इज रिसिपिएंट बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, चीजों को रिसीव करेगा। मैंने डायग्राम भी बताया, दिस वन इज लार्ज पीली वाले हैं और ये स्मॉल वाले हैं। आया समझ में? जो रिसीव कर रहा है वो स्मॉल पीली वाले बैक्टीरिया होंगे और जो डोनर है बेटा, जो दे रहा है वो क्या होंगे, लार्ज साइज वाले बैक्टीरिया होंगे। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। डोनर बैक्टीरिया को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एफ। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, एफ पीली। तो एफ, इसे हम और क्या बोलते हैं, एफ पीली भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एफ पीली। और एफ पीली का मतलब क्या है बेटा, मेल। दिस वन इज मेल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन इज फीमेल। आया समझ में? जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया होंगे बेटा वो क्या होंगे, फीमेल होंगे, और जो डोनर करने वाले बैक्टीरिया होंगे बेटा वो क्या होंगे बेटा, तो डोनर वाले जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, एफ पीली कहलाएंगे, यानी कि वो क्या होंगे भाई, मेल नेचर के होंगे। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर हम बात करें बेटा, तो सॉर्टर पीली टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, और इनफेक्टिव नेचर का बेसिकली होता है ना, ये क्या होता है, इनफेक्टिव नेचर का होता है। अब सुनना, यानी अगर ये एक पीली मेल है और ये क्या है बेटा, फीमेल है, अगर इसकी हम बात करें बेटा, तो लार्ज पीली का फंक्शन जो होता है बेटा वो क्या होगा, ये डोनेट करेगा, हेल्प करेगा कंजुगेशन। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन। ये कंजुगेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कंजुगेशन मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्ट बताया है, तो कंजुगेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये अटैचमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होता है, अटैचमेंट के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं, देख रहा हूं कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जो हो गया, बाकी कुछ और छूटा हुआ तो मैं बता देता हूं। पीली में अगर हम बात करें बेटा, तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होगा सरफेस बॉडी पे, बना क्या चीज का होगा, पीली प्रोटीन का। पीली की अगर बात करें बेटा, तो साइज के बेस पर ये लार्ज और स्मॉल पीली, यानी कि इसको सॉर्टर पीली भी बोलते हैं और लार्ज पीली, दोनों ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लार्ज पीली डोनर बैक्टीरिया होगा, एक पीली भी इसको हम बोलते हैं, जो मेल होता है, और जो स्मॉल पीली होता है वो फीमेल होता है बेटा, रिसिपिएंट बैक्टीरिया होते हैं। फीमेल्स क्या करेगा, चीजों को रिसीव करेगा। अगर हम बात करें बेटा, तो ये कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो स्मॉल साइज वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अटैचमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सुनना, ये जो स्मॉल पीली होता है बेटा, ये बेसिकली इन्फेक्टिव नेचर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्मॉल पीली है बेटा, ये बेसिकली कैसा होता है, इन्फेक्टिव नेचर का होता है। ये इन्फेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, इन्फेक्ट कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, है ना। यानी कि मेल के कंपेयर में फीमेल जो होते हैं बेटा, वो ज्यादा इन्फेक्टिव, ज्यादा पैथोजेनिक नेचर होते हैं बैक्टीरिया के केस में, यानी मेल के कंपेयर में फीमेल ज्यादा पैथोजेनिक होगा। तो ये क्या होगा बेटा, इन्फेक्टिव नेचर का होगा। कौन सा भाई, जिसमें स्मॉल पीली प्रेजेंट होगा। और ऐसा माना जाता है कि मोस्टली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इसको क्या किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, नोटिस किया गया। यानी जो पीली प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर नोट में करके मैं एक पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ जो आपको याद रखना है। नोट में करके मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूँ कि मोस्टली रिपोर्टेड इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही क्या होते हैं बेटा, मोस्टली इनको क्या किया गया है, नोटिस किया गया है। ये मोस्टली जो पीली प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कैप्सूल कंप्लीट हो गया, फ्लैजिला कंप्लीट हो गया, पीली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां पर मूव करते हैं बेटा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद यानी कि अब हम लोग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को समझेंगे और उसके बाद हम लोग इंटरनल
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो आज वाली क्लास में मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला इसकी क्लासिफिकेशन बताया बेटा, और पीली से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा, स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर को बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में इसकी क्या करा रहा हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, और वहां पर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास वो अपडेट मैसेज चला जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।